This graph has been taken from टीवी चैनल ताइवान टॉक्स। ताइवान टॉक्स से लिया गया है और इसमें अगर हम क्लियरली देखें तो मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज हमको अगर दिखाई देता है तो हमारे सामने जो चित्र है, हमारे सामने जो ग्राफ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया से ताइवान टॉक्स ने इसको लिया था और इसको आप क्लियरली देख सकते हैं। इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट 2016 टू 2025 में क्वांटम चेंज हमको देखने को मिलता है। 2016-17 में हम कहाँ थे और फिर 2017 में फिर हमने जंप मारा और 2018-19 में एक बड़ा जंप दिखाई देता है। इसके बाद थोड़ा डाउनफॉल हुआ और वो समय था, आपको याद होगा, कोविड का समय था और कोविड के समय में निश्चित रूप से डाउनफॉल हुआ था। वर्ल्ड लेवल पर डिफेंस का जो सेल है, हमारा एक्सपोर्ट है, वो घट गया और उसके बहुत सारे उसके जो कारण थे बहुत ही क्लियर कारण थे कि कोविड के काल में हमारा फोकस से हेल्थ पर था। हमने विश्व को कोविड वैक्सीन सप्लाई करने वाला देश बना, जो स्पेशली हमने जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, वैसे देशों में हमने भारत ने कोविड वैक्सीन को सप्लाई किया था। इसके बाद फिर देखिए 2021 के बाद जो हमने लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करने का जो सिलसिला जारी किया था वो 2024-25 में जाकर काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है और एक जो उसकी जो वैल्यू है लगातार बढ़ती रही है एक्सपोर्ट की। तो ये फॉरेन एक्सचेंज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी आर्थिक सुधार के कार्यक्रम जो मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और पी वी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय हमने लॉन्च किया था। तो उस समय हमारे देश की हालत बड़ी ख़राब थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति ख़राब थी, फिजिकल डेफिसिट 8% के ऊपर चला गया था। फॉरेन एक्सचेंज 2 सप्ताह का हमारे पास केवल फॉरेन एक्सचेंज था। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तमाम तरह की समस्याओं से भारत घिरा हुआ था, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ जिस हालत में पाकिस्तान है वो कटोरा छाप इकोनॉमी कह लीजिए, तो वो हालत हमारी 1991 में थी। तो उस मजबूरियों में हमारा किया गया रिफॉर्म्स था और IMF और वर्ल्ड बैंक ने उसका फ़ायदा भी उठाया और उन्होंने अपने जो भी जो दिशा निर्देश थे, जो कुछ पॉलिसी में चेंज करने की बात थी, स्ट्रक्चरल और स्टेबलाइजेशन मेजर्स हमने लिए थे। तो एक समय था जब डिफेंस में हम लोग परचेज करते थे और अगर आपको याद हो तो बोफोर्स जैसा स्कैम भी उसमें आया था और हमेशा कुछ न कुछ आरोप लगते थे डिफेंस डील में होने में। तो वो उस दौर से भारत अभी इस दौर में पहुंचा है, तो निश्चित रूप से काफ़ी इम्प्रूवमेंट की बात कही जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस, जो कि हमारा एक गोल था, जब हमारा प्लानिंग कमीशन जब हमारा बना था 1950 में, और 1950 के बाद से लगातार हमने अलग अलग प्लान्स में अलग अलग सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी। 1951 हमारा पहला प्लान था, 51 to 56 उसमें हमने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि उस समय डिवीज़न हुआ था और जो एक नया देश बना था पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में एक देश बना था। तो बाद में वो बांग्लादेश बन गया, पूर्वी पाकिस्तान। तो उस विभाजन की विभीषिका की वजह से जो हमारे पास जो पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन हुआ, हिंदू और सिख जो वहाँ से भाग कर आए, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का जो इन्फ्लक्स हुआ और फूड क्राइसिस हुई। तो उसको फोकस करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो प्लानिंग कमीशन के चेयर थे, प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा चेयरमैन होता है, तो वो फर्स्ट चेयरमैन उन्हीं को माना जाएगा, क्योंकि उस समय प्राइम मिनिस्टर वही थे। तो उस समय जो हमारी पॉलिसी में एग्रीकल्चर को रोटी कपड़ा और मकान, जिसको तो फूड हमारी पहली प्रायोरिटी है, तो हमने प्लानिंग कमीशन में एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी। इसके बाद क्रमागत रूप से हमने अलग अलग प्लान में अलग अलग चीज़ों को प्रायोरिटी दी थी। तो डिफेंस निश्चित रूप से इस समय जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की स्थितियाँ विश्व परिदृश्य पर बन रही हैं, विशेषकर रसिया और यूक्रेन युद्ध के बाद और इधर गल्फ़ वार के बाद, जिस तरह से अफ़गानिस्तान की स्थिति बनी, जिस तरह से ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो तमाम बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप में अच्छे नहीं। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से भारत को डिफेंस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और हम जब तक डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हम कितना परचेज कर सकते हैं, हम कितना बाहर से फॉरेन एक्सचेंज उस पर खर्च कर सकते हैं। तो दो चीज़ों के ऊपर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो
पेट्रोलियम का सब्स्टिट्यूट हमको ढूंढने की ज़रूरत है, तो उसमें इथेनॉल का प्रयोग किया गया फ्यूल के रूप में, तो इससे भी काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज के रूप में सेविंग हो रही है। और दूसरी बात, जो हमको सोलर जो हमारा सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी के ऊपर भी निर्भरता हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। हमको जियोथर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर भी फोकस करनी है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज पर हमारा नियंत्रण हो सके। हम कम से कम फॉरेन एक्सचेंज हम को एक्सपोर्ट के ऊपर खर्च करें, जो बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर खर्च करें। फ़िलहाल हमारा फोकस यही था कि हम डिफेंस में का ये जो रिपोर्ट है, ये एक जो ग्राफ है, ये काफ़ी कुछ कहता है कि भारत की तस्वीर आगे आने वाले समय में काफ़ी बदलेगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो मकसद है वो तो उससे पूरा हो ही रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।